बेटा चैप्टर 8 करांगे आपां सिंपल लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरीएबल का मतलब की है सिर्फ अपने को एक ही वेरीएबल होएगा इक्वेशन दे विच, ठीक है, जां एक्स होएगा जां वाई होएगा जैड होएगा टी कुछ भी होएगा अपने को एक वेरीएबल। सो ये की है कि ये अपने को वर्बल स्टेटमेंट होंगी है तो ये अपने को सिंबॉलिक स्टेटमेंट है साइड वाले, ठीक है, वर्बल तो सिंबॉलिक स्टेटमेंट। हुण ये कह रहा वा देखो विजिबल नहीं हो रहा, बट ये देखो कह रहा है कि सम ऑफ 7 एंड 9, सम का मतलब की होंगे वा प्लस, एडिशन ऑफ 7 एंड 9 इज़ इक्वल टू, इज़ जिथे भी आ जाए अपने को तो इक्वल टू होएगा, इज़ इक्वल टू 16। सो सम ऑफ 7 एंड 9 इज़ इक्वल टू 16, मतलब इन स्टेटमेंट आप कितना लिखांगे एज अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट की होएगी यदि 7 + 9 इज़ इक्वल टू 16। ट्वाइस ऑफ 10, ट्वाइस मतलब दो गुणा, दो गुणा कि ट्वाइस ऑफ 10, दो गुणा कि लेना आप 10 का इज़ इक्वल टू 20। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट। सो डिफरेंस ऑफ 5 एंड 21, 5 तो 21 का डिफरेंस आप वेखिए कि तुम सोचना कि 5 चो माइनस करा कि 21 चो। सो आप करना है डिफरेंस ऑफ द 21, डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस वड्डे विच छोटा घटाना वा इज़ इक्वल टू 16। सो क्वेश्चन obtain on dividing the quotient obtained, so what they are saying क्वेश्चन obtained on dividing the 42/6, जो 40/2 ਨੂੰ 642 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ obtain ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5, ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ 5 ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 6 ਐਂਡ 9 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 35, 65 दोवां की प्रोडक्ट की हैगी है दैट इज़ द लैस दैन, किनों लैस हैगी है किनों घट हैगी है, दैट इज़ लैस दैन 65 नालों की हैगी है घट हैगी है। सो आई थिंक ऑफ अ नंबर, आई थिंक ऑफ अ नंबर, मैं एक नंबर में थिंक किया, सो दैट इज़ द एक्स, उन्होंने मैं एक्स मान लिया। एंड वैन आई सबट्रैक्ट 4 एक्स के विचों मैं आई एक्स मान लिया नंबर में जो सपोज किया, वो 4 सबट्रैक्ट किया है फ्रॉम द इट, सो आई गैट द डिफरेंस एज 4। सो इन्होंने दोवां डिफरेंस मैनू की मिले है, सो आई गेट अ डिफरेंस एज 4। सो वैन आई इनक्रीज अ सर्टन नंबर बाय द 5, जो मैं किसी नंबर सर्टन मतलब कोई खास नंबर है मेरे को डैट इज़ द एक्स, उन्होंने जो मैं इनक्रीज किया वा, सो वैन आई इनक्रीज अ सर्टन नंबर बाय 5, मैं 5 ना इनक्रीज किया, सो आई गैट द सम एज द, मतलब आई गेट, सो वट आई गेट द सम, आई गेट द सम, इन दोवां का सम मैनू की मिले है, इन दोवां का सम जो एज ट्वाइस का नंबर का ट्वाइस मिले है, ठीक है, गेट। सो वैन आई डिवाइड 20 बाय द प्रोडक्ट, बेटा ये हम खुद देख लेना, वैन आई डिवाइड 20, जो मैं डिवाइड किया 20 नू बाय 20 नू किहदे नाल डिवाइड किया, वैन आई डिवाइड 20 नू मैं डिवाइड कर रही हूँ किहदे नाल, सो आई डिवाइड 20 बाय द प्रोडक्ट ऑफ 10, प्रोडक्ट किहदी डिवाइड किहदे नाल करना, प्रोडक्ट 10 की प्रोडक्ट किहदे नाल ऑफ अ सर्टन नंबर आप कि लिया डैट इज़ एक्स, मतलब आप कि लिया 10x, ठीक है, दोवां की प्रोडक्ट होगी वेखो इज़, दैन आई गैट द क्वेश्चन एज इज़ इक्वल टू 5। सो मैंने क्वेश्चन की मिल रहा है 5। सो ये अपने को है सोल्यूशन है। सो बेटा ये न्यूमेरिकल कुछ अपने को न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ही सारियां वालियां, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जी उन्होंने वेरीएबल नहीं होंदा, डैट इज़ मीनस एक्स नहीं होंदा, ना वाई होंदा, ना जैड होंदा, कुछ नहीं होंदा। सो दीज आर द नंबरस होंदे अपने को, बट अलजैब्रिक स्टेटमेंट के की होएगा अपने को इत्थे एक्स होएगा, तो एक्स स्टेटमेंट जी उन्होंने अलजैब्रिक स्टेटमेंट आखांगे। सो अपने को ये की होंदा वा अगे देखो, तो जदों भी हमेशा ये ओपन स्टेटमेंट और अलजैब्रिक स्टेटमेंट विच कंटेन साइन इज़ इक्वल टू कॉल्ड द इक्वेशन। सो अपने को अलजैब्रिक इक्वेशन की हैगी आ, एंड ओपन स्टेटमेंट और दी अलजैब्रिक स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हैगी विच कंटेन साइन इक्वल टू, मतलब कोई भी स्टेटमेंट दे इक्वल टू साइन आ रहा अपने को, सो इट मीनस वो की हैगा अपने को इक्वेशन हैगी आ, ठीक है। अलजैब्रिक स्टेटमेंट के की होएगा एक्स होएगा, अपन पता ही आ, तो एक्स के एक्स तो होएगा, वाई होएगा, जैड होएगा, कुछ भी होएगा। सो वो इक्वल के नाल डैट कंटेन इक्वल साइन, वो इक्वल साइन कंटेन आ, सो इट मीनस डैट इज़ द अलजैब्रिक स्टेटमेंट, वो की हैगी अपने को एक अलजैब्रिक स्टेटमेंट हैगी। सो दीज आर द गिवन एग्जाम्पल, दीज आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ द इक्वेशन। सो दीज आर द इक्वेशन। सो अपने को इक्वेशन जी है कैन बी इन एक्स वाई और जैड पी, मतलब कुछ किसी भी इक्वेशन जी है वो हो सकती है। सो लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरीएबल का मतलब की है, सो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन मीनस वन वेरीएबल एक ही आएगा, या एक्स आएगा, पी आएगा, वाई होएगा, जैड होएगा, तो
इन द वन वेरीएबल। इक्वेशन का मतलब की है कि डैट इज़ इक्वल टू समथिंग, मतलब इक्वल टू द साइन जो इक्वेशन के होना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज डैट इज़ नॉट अ इक्वेशन, वो इक्वेशन नहीं होएगी जी इक्वल टू द साइन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन होंगी है जी एक वेरीएबल हो, एक वेरीएबल है अपने को लीनियर इक्वेशन का वन वेरीएबल जो दो आ रही अपने को, वो आप हायर क्लासेस पढ़ांगे, ठीक है, जो दो अपने को दो साइन आते हैं। सो लेट अस सी पार्ट नंबर फर्स्ट। सो अपने को लीनियर इक्वेशन का की होंगे वा एक सोल्यूशन भी होंगे वा, जिदा हम अपने को कोई भी इक्वेशन है, सो अपने को ये कुछ ना कुछ अलजैब्रिक स्टेटमेंट, न्यूमरल स्टेटमेंट आ रही है, अलजैब्रिक स्टेटमेंट आ रही वा, वो खुद देख लेना है। देखो ठीक है, स्टेटमेंट जी आ रही वा, ये न्यूमरल स्टेटमेंट है, ये अपने को अलजैब्रिक स्टेटमेंट है, ये भी न्यूमरल स्टेटमेंट है, ये अलजैब्रिक। वाई अलजैब्रिक? बिकॉज देयर कंटेन एक्स। So this is also algebraic because it contains z, and this is the p, it is a algebraic statement, it is also algebraic statement. So ये अपने को statement शायद clear नहीं है, so that is there is maybe there is some sign, so इतने कोई ना कोई sign होएगा, so you can put sign plus or minus as you wish. So this is the numerical statement, this is numerical statement, this is also numerical statement. सो क्लासीफाई फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि स्टेटमेंट्स जो ट्रू है, कि अपने को फॉल्स है, वो कि चैक करीदा वा। दीज आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स जो अपने को है, तो इन्होंने वेखना ट्रू कि है कि फॉल्स कि है। वेखो हम 13 आप 3 डिवाइड करिए, वट विल बी द आंसर? वी गैट द 1 और नॉट वी विल नॉट गैट द 1, अपने को 1 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इनू आप डिवाइड करेंगे पॉइंट में आंसर आएगा, सो दिस इज़ नॉट 1। सो ये अपने को स्टेटमेंट जी दैट इज़ फॉल्स। जो 46 42 आप 6 ना डिवाइड करिए, सो आंसर 1 आ रहा, देखो नो दिस इज़ आल्सो फॉल्स। हुण इत्थे की कह रहा वा कि 0 - 4 करिए, 0 - 4 -4 इज़ ग्रेटर दैन 4। ये वेखो -4 जो 4 नालों ग्रेटर दैन है वा, नहीं -4 इज़ नॉट ग्रेटर दैन, -4 है ग्रेटर दैन का साइन है, -4 ये मूँह खुला ने दिल कि वो कह रहा कि ग्रेटर है कि 4 नालों, दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स हैगी है। हुण आप 4 विचों माइनस करिए, इनू 4 - 5 करिए, तो इतने कितना आ रहा अपने को -1, -1 इज़ ग्रेटर दैन 0, कहता -1 इज़ ग्रेटर दैन 0, -1 की ग्रेटर दैन 0 होंगे वा, नो, सो दिस इज़ आल्सो फॉल्स। सो 41 विचों 1 माइनस किया, डैट इज़ 40 एंड दिस इज़ 40, सो अपने को 40 आ रहा, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ओनली दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये अपने को कितना आ रहा माइनस करके, ये अपने को 3 है, 8 विचों 5 गए, -5 गए तो 3 आएगा, 3 इज़ इक्वल टू 3, सो अपने को ये स्टेटमेंट की आ रही है, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये अगली स्टेटमेंट तुम देख लेनी है। 12 - 11 0 आ गया, 0 इज़ लैस दैन 0, इज़ इट ट्रू? नो बेटा दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज 0 जी लैस दैन 0, नो 0 इज़ इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 होंगी है, ठीक है। ये तुम खुद देखना। हम अगे देखो ये पार्ट जो थर्ड, इस की कह रहा है कि ट्वाइस द नंबर इज़ इक्वल टू ट्वाइस द नंबर में भी आप एक्स सिलेक्ट कर रहे हैं, ट्वाइस द नंबर 2x आप ट्वाइस कर लिया नंबर का, इज़ इक्वल टू आ रहा है ना, इज़ इक्वल टू कदे है, इज़ इक्वल टू 150 दे, दिस इज़ द आंसर। सो उस तो बाद अगे की कह रहा है, सम ऑफ नंबर कोई भी नंबर अपने को पता एक्स नंबर आप ले लिया, ठीक है। सम ऑफ नंबर एंड 13 इज़ इक्वल टू 22 दे इक्वल आ रहा। अ नंबर इज़ ग्रेटर बाय 4 दैन 3 टाइम्स द नंबर 7, ठीक है। अ नंबर जिथे भी नंबर आएगा उसकी नंबर लैट कर लेना एक्स जिदा, ठीक है। अ नंबर एक्स हो गया, इज़ ग्रेटर, नंबर इज़ ग्रेटर दैन बाय 4 दैन 3 टाइम्स द नंबर 7, 3 टाइम्स द नंबर 7, 3 टाइम्स द नंबर 7, मतलब 3 टाइम्स 3 गुणा नंबर 7, इतने ये बन गया ना अपने को। इतने की कह रहा है, ये नंबर तो हो गया इज़ ग्रेटर, ये नंबर ग्रेटर बाय 4, मतलब वो कितना ग्रेटर है वा 4 कि ग्रेटर बाय 4 दैन थ्राइस का 4 प्लस कर दो, ग्रेटर बाय 4, ठीक है। ग्रेटर बाय 4 है वा, 4 प्लस कर दो, सो अपने को आंसर क्या आएगा, एक्स इज़ इक्वल टू, मतलब एक्स कि इक्वल आ रहा वा, एक्स इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 7 प्लस 4, ये आंसर होएगा अपने को। ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस मतलब 2 गुना एक्स हो गया, अपने को नंबर की लिया, आप एक्स ले लिया, ट्वाइस अ नंबर एक्स इज़ इक्वल टू
इज़ इक्वल टू किहदे इक्वल आ रहा है, इज़ कहता इज़ इक्वल टू ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर इज़ इक्वल टू 3 times the number 8, 3 times number 8, 3 times number 8. This is the equation. 5 subtracted from 3 times, 5 ਨੂੰ subtract ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 5 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 3 times a number, 3 times a number ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ 415. 3 added to thrice a number, 3 added to 3 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ, thrice a number, thrice a number ਵਿੱਚ 3 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ is equal to ਕਾਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ 4 ਦੇ। when 24 is divided by the number, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 24 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਅ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੇਅਰ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਊਮ x, ਦੈਨ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫॉर ਵਿਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੇਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਰੋਮ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 to 4 ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, 0 to 4 ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 to 4 ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ 0 to 4 ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, 0 to 4 ਵੇਖੋ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, 1 0 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ, 0 1 2 3 ਤੇ 4 ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਟੂ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਓ ਫਰੋਮ 8.1 ਹਾਂਜੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, 0 1 2 3 ਔਰ 4। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਕਸ ਆ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਐਕਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਕਸ ਇਫ ਵੀ ਟੇਕ ਦ ਵੈਲਿਊ ਫਰੋਮ 0 to 4। ਜੇ ਆਪਾਂ 0 to 4 ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਆ। 9 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ is equal to ਇਹ ਆ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਹੈ, ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਆਪਾਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ x ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਲੈ ਰਹੀ ਜੀ, ਪੁੱਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। 9 ਮਾਈਨਸ 0 9, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0, ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ, ਨਹੀਂ। ਸੋ x ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ 9 ਇਜ਼ ਦਸ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਆ, ਫਿਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲਈ 1, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1 ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੋਟ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ 3 ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫॉर ਵਿਚ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼, ਸੋ ਫॉर ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਆ, ਸੋ ਫॉर x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫॉर x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਆ ਵਾ ਆਪਾਂ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਜਦੋਂ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫॉल्स। ਸੋ ਲਿਖ ਦਿਓ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫॉल्स फॉर x इज इक्वल टू 0 वास्ते द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। फिर आप x इज इक्वल टू 1 लिया वा, ठीक है। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स, इधर नॉट इक्वल, इदा लाने की कोई लोड़ भी नहीं है। इज इक्वल टू 8,
पाना नहीं पाना रहन दो, अपना पता लग ही रहा कि स्टेटमेंट की हो रही है, स्टेटमेंट जी फॉल्स हो रही है। सो जो आप x इज़ इक्वल टू 3 वास्ते 9 - 3 इज़ इक्वल टू सारे वास्ते देखना होंगे वा। सो ये वास्ते की आ रही है, सो स्टेटमेंट की आ रही है, स्टेटमेंट इज़, सो देयर फोर स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, तो स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सो देयर फोर की आ रहा वा x इज़ इक्वल टू 3 इज़ द वैल्यू ऑफ इक्वेशन। स्टेटमेंट की जी है ये हैगी वैल्यू हैगी, ठीक है। ये तुम इदा कर सकते हो, ठीक है। लिखने का तरीका तुहानूं दसता मैं। उस तो बाद कोई भी सम लईए, जिदा हुण मैं सम नंबर लै रही हाँ आई सम लिया मैं, तुहानूं वैल्यू तुहानूं पता ही है 0 तो लैके 4 फिल करनी है। फॉर पी वैल्यू फिल करांगे आप, पी इज़ इक्वल टू 0 वास्ते देखो ये आ रहा, ये 0 आ गई, देखो इक्वल है, नॉट इक्वल होने चाहिए दोवें। सो देयर फोर स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट इज़ फॉल्स फॉर पी इज़ इक्वल टू 0 वास्ते स्टेटमेंट की आ रही है, फॉल्स आ रही है, स्टेटमेंट जी फॉल्स आ रही है फॉर द पी इज़ इक्वल टू 0 वास्ते स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है। हुण होर की वैल्यू देखो, फॉर पुट ही कर लो, पुट 1 किया, पी इज़ इक्वल टू 1, देखो फिर स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है, ठीक है। मैं सारा नहीं लिख रही, तुम खुद लिखोगे हम बाकी। उस तो बाद देखो इस इक्वेशन दे विच टू फिल किया आपां, बेटा मल्टीप्लाई हो रहा इत्थे, पता होना चाहिए तुहानूं, -1 1, सो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, यही स्टेटमेंट ही ना अपने को 3 फिल किया, स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये वास्ते भी स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है, मतलब 4 तक ही फिल करनी है पहले तुसीं। हुण 4 फिल किया आपां, पांच आ गया, इधर भी 5 आ गया। सो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, फॉल्स नहीं, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर पी इज़ इक्वल टू 4। सो स्टेटमेंट जी है पी वास्ते ट्रू आ गई। ये सारे पार्ट तुम इदा ही करने, ठीक है, चैक करना वा, ठीक है। ये देखना कि आइडेंटिफाई 2 साइड्स आइडेंटिफाई करनी, आइडेंटिफाई 2 साइड्स कि लैफ्ट कि डैडीज लैफ्ट के साइड 2 साइड कि एक ये साइड, एक ये साइड होंगी। सो लैफ्ट साइड तुम देख लो, लैफ्ट साइड इज़ दिस, इदा इदा ही लिखना तुम, लैफ्ट साइड इज़ इक्वल टू x - 4 तो राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। ये तुम लिखना, सारे लिख दो वक्रो वक्रे, ये पार्ट हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। उस तो बाद 8.2 देखो, 8.2 एक्सरसाइज तुहानूं वैल्यू दी हुई उन्होंने, देखो ऑलरेडी वैल्यू देती हुई उन्होंने साइड से 4 देती हुई है। कहता गिवन इक्वेशन देयर आर दी सम इक्वेशनस, 1 नंबर इज़ रिटन इन द स्केयर ब्रैकेट एंड फाइंड इट्स द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब आप देखना कि सोल्यूशन की है स्टेटमेंट दा, इज इट सोल्यूशन, फाइंड इफ इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आप देखना कि ये सोल्यूशन है बेटा जी स्टेटमेंट जे वैल्यू फिल की अपने को दोवें बराबर आ जाना, इधर भी 2 आ जाए, इधर भी 2 आ जाए। सो अपने को पता लगता कि वो जी वैल्यू फिल की ना वो सोल्यूशन होंगे वा स्टेटमेंट का। जिवें हुण ये सम किया ना आपको पता पी फिल की आप 4, वो वास्ते ये आंसर बराबर आया वा। इट मीनस पी की है वा, पी इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, पी की है वो सोल्यूशन है वा स्टेटमेंट का, ठीक है। पी जो वो सोल्यूशन है। उस तो बाद देखो गिवन बिलो आर द इक्वेशनस। हाँ हुण ये की करना वा, सारी वैल्यूज बेटा मैं ये पिक्स नहीं तुहानूं सेंड करनी है, ठीक है।
ये जी मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तुहाडी जस्ट अंडरस्टैंडिंग लिए तुसीं अपनी इतों ही देख लेना वा कि किद्दां मैं सॉल्व किया वा। जैस और नो देखना कि आप जैस इज इट सोल्यूशन ऑफ दिस, कि आप 4H फिल करिए कि ये दोवें बराबर आ रहे हैं, कि ये 4 का सोल्यूशन है इक्वेशन का कि नहीं, ये चैक करना आप। जे नहीं बराबर आ रहे इट मीनस 4 इज़ नॉट अ सोल्यूशन। जे 0 फिल की आंसर इक्वल नहीं आ रहे, सो इट मीनस 0 इज़ नॉट अ सोल्यूशन, कि 0 ये सोल्यूशन नहीं है इक्वेशन का। सो आप फस्ट सम लीए t+3 इज़ इक्वल टू 8, पुट t इज़ इक्वल टू 4, t नूं 4 फिल किया आप, वेखो ये 7 आ रहा वा, इधर 8 आ रहा वा, इक्वल आ रहा नो, लैफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हैगी। सो देयर फोर t इज़ इक्वल टू 4 इज़, सो t आप लिखना 4, सो देयर फोर देयर फोर इज़ not 4 is not the 4 is, so 4 is not the solution of given equation। जी गिवन इक्वेशन दी है वह सोल्यूशन 4 नहीं है कि इज इट सोल्यूशन यस और नो। सो आप आंसर की आएगा नो। नो इतने लिख सकते नो, इतने नहीं लिखना, इधर तो ना लिखो, लिखना नो। आंसर क्या है नो, 4 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, वो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इस तरह की अगली इक्वेशन आप लईए, आप अगली की हैगी 4x 5x - 1 इज़ इक्वल टू 4, x जी है 1 फिल करना आप, पुट x इज़ इक्वल टू 1 साइड दिता है वो फिल करता आप, ये 5 आ गया, 4 इज़ इक्वल टू 4। सो इट मीनस यस, सो ये की आ गया अपने को यस की वैल्यू फिल की थी 1, सो 1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। वह की है वा गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है वा अपने को, ठीक है। उस तो बाद देखो p + 4 इज़ इक्वल टू -4, एक्स की वैल्यू -4 फिल करनी है आप, साइड दी हुई उन्होंने, ठीक है। पुट p इज़ इक्वल टू -4 -8, देखो -4 इन्ना आ रहा, ठीक है। सो इट मीनस की है वा p इज़ इक्वल टू यस, p इज़ इक्वल टू -4 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का की है वा वो सोल्यूशन है वा, सो दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो बेटा ये बाकी पार्ट तुम खुद करोगे, सो आई हैव सॉल्व ओनली 3 पार्ट। सो लेट अस कम टू अनदर पार्ट, चूज द करैक्ट वैल्यू ऑफ द लैटर एज सोल्यूशन ऑफ द। ये भी बेटा तुम की करना वा, सेम पार्ट है सारा, सारिया वैल्यू तुम फिल करके वेखनी है। पहला 2 फिल करनी है, इक्वल नहीं आया सो डैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। 5 फिल करनी है, जो नहीं इक्वल आया डैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो इक्वेशन एग्जैक्ट करैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये सोल्यूशन फाइंड करना वा कि किहड़ी वैल्यू फिल करिए। जिद्दां ये देखो पी की किहड़ी वैल्यू फिल करिए तो 20 आ जाए अपने को। आप 0 फिल की, इधर 0 तो उधर 0 नॉट इक्वल आएगा ना, तो इदां ही अपने को सारी सॉल्व करनी है। ये मैं पार्ट नहीं करना हुण, ठीक है, तुसीं खुद कर सकते हो। सो इन्हां च आपां चैक करना, इन्हां तो सॉल्व करना, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व का मतलब जो भी सॉल्व आवे इन्होंने सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू डायरैक्ट फाइंड कर सकते हैं। इस आप फिल करके पता कर देना कि यदा की सोल्यूशन होएगा। इस आप एक्स की इनू सॉल्व करके इक्वेशन सॉल्व करके आप जैड दी पी की वैल्यू जी फाइंड कर ली है। पर ये की करीदा वा, ये फिल करी दी फिर पता लगता कि अपने ए दी ए वैल्यू होएगी तो फिर इक्वल आ रहा वा। बट ये आप डायरैक्ट सॉल्व करके आपको पता चल जाता वा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इक्वेशन। इक्वेशन किहड़ी हुंदी है, सब तो पहला इक्वेशन की यही आ इक्वल टू होना चाहिए विच, जिथे इक्वल टू नहीं है इट मीनस वो इक्वेशन नहीं हैगी। सो तो इक्वेशन नहीं हैगी, वो इक्वेशन नहीं हैगी पहली गल तो, ठीक है। तो जिहदे एक्स जिहदे कोई वेरीएबल नहीं हैगा, जिहदे कोई वेरीएबल नहीं हैगा, वेखो ये पता लगना ये भी इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन ये भी इक्वेशन है, ये भी नहीं इक्वेशन ये भी इक्वेशन है। मतलब जिदा इक्वल टू आ रहा डैट आर इक्वेशनस अदर आर नॉट द इक्वेशन, ठीक है। ये इतने साइन ए ग्रेटर दैन डैट इज़ नॉट अ इक्वेशन, ये भी इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इक्वेशन ये कर लेना। हम थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट किद्दां करना वा, इक्वेशन नू सॉल्व करना वा, सॉल्व करना इक्वेशन नू।
बेटा इक्वेशन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ ਮੈਥਡ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 'ਚ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ -3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 8.3 ਦਾ। 8.3 ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ 8.3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆ, ਸੋਲਵ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਈ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਮੈਥਡ। ਟਰਾਇਲ ਤੇ ਐਰਰ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਐਰਰ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਗੈਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਥ ਫਾਈਂਡ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੈਫਟ 'ਚ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ, ਆਨਸਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸੇਮ ਆ ਗਈ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਵਨ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਵੈਲਿਊ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। 1 ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਨਸਰ ਆਏ ਆ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ, ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ 4 ਵੀ ਲਈ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। 5 ਜਦੋਂ ਲਈ ਆ, ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਐਕਸ ਇਜ਼ 5 ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮ ਨੰਬਰ ਕਰ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 8.3 ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਮ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਮ ਲੈ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਜੀ ਸਮ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਐਕਸ 0 ਤੋਂ, 0 1 2 3 4 5 6 ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸ 0 ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਦੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ 0 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 9 ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤਾਂ -1 ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਲਿਆ ਵਾ, 1 ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ 9 + 2 1 ਲਿਆ, ਜਦੋਂ 9 10 ਤੇ 11 ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ 11 ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 11 ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤਾਂ -1 ਆ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ 2 ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ 2 ਲਿਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਉਧਰ ਵੈਲਿਊ -1 ਆ, -1 ਮਤਲਬ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, -1 ਆ, ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਲਿਆ, 0 ਲਈ 9 ਆਈ, ਫਿਰ 11 ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ, 4 ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 13 ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਟ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਡ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ -1 ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ -1 ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ,
प्लस माइनस माइनस हो गए ना, ये -2 आ गया तो कितना आ गया अपने को 7, तो वो -7 आ -1 आ। फिर आप x इज़ इक्वल टू -2 ले लिया, जो लैफ्ट हैंड साइड से -2 लिया वा 9 माइनस प्लस -4 आ गया, इतने कितना आ गया 4 माइनस किए, बाकी कितने आ गए अपने को 5, तो आंसर फिर जो वा रॉन्ग आ रहा अपने को। फिर आप x इज़ इक्वल टू की लिया वा आप हुण 3 ले लिया, 3 लैन की पॉजिटिव आंसर लैन की कोई लोड़ नहीं आपको, ठीक है, आपको पता चल ही रहा इक्वेशन का। आप -3 लिया वा लैफ्ट हैंड साइड से -3 लिया तो 9 -6 कितना आ गया अपने को 3 आ गया, 3 आ गया, इधर -1 है, मतलब अपनी वैल्यू आप हौली हौली जा रहे हैं उधर। जो 4 लिया लैफ्ट हैंड साइड से 1 आ रहा है ना, 9 तो 8, ठीक है, 1 आ रहा अपने को, उधर -1 है। फिर आप लिया इधर -5, फिर मेरे ख्याल आंसर यदा नहीं आ रहा 9 -5 जो लिया वा 9 तो -10 आ गया, हाँ जी, अपना देखो -1 आ गया, इधर भी -1 है। सो आंसर कितने जाके सेम आया वा, आंसर -5 ते सेम आ रहा वा। सो इट मीनस x इज़ इक्वल टू -5 इज़ द सल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का सल्यूशन की आ रहा वा x इज़ इक्वल टू -5। सो इस तरह तुम इनू कर सकते हो, ठीक है, ये अपने को आंसर आएगा। हिट एंड ट्रायल मैथड ना इदा सॉल्व करना पैना वा। उस तो बाद कोई होर एग्जाम एक आप एक्सरसाइज कि सॉल्व कर रहे हैं 8.3 कर रहे हैं, 8.3 के आए हिट एंड ट्रायल, आ हिट एंड ट्रायल मैथड आ, ठीक है, अपने को वैल्यू लैके सॉल्व करना तुम। तो हुण आप एक सम होर करके वेख ले हिट एंड ट्रायल मैथड का। मैं माइनस वाला लैता तुहानूं कि पहला माइनस वाला ही करता एक। हुण आपां 3x - 13 इज़ इक्वल टू 2 डैट इज़ ई सम x इज़ इक्वल टू जो मैं लिया 0, लैफ्ट हैंड साइड कितनी आ रही है 3 0 -13 0 -13 इज़ इक्वल टू -13, तो राइट हैंड साइड 2 आ रही है। सो डिफरेंट आ रही हैं, आंसर की आ रहा वा, सो दीज आर द डिफरेंट, ठीक है। फिर आप x इज़ इक्वल टू